सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ का जो महिमा मंडन है, यज्ञ का जो महात्म्य है, उसको हम पढ़ रहे हैं। पंच महायज्ञों में देव यज्ञ के ऊपर भी हमने काफी चर्चाएं की पिछली कक्षाओं में। आज पुनः जो याज्ञिक हैं, जो यज्ञ को अपने जीवन में उतारते हैं, जिनका यज्ञीय जीवन होता है, उनका व्यवहार कैसा हो, लोकोत्तर व्यवहार के विषय में आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे, जिसमें याज्ञिकों का लोकोत्तर व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। निश्चित रूप से यज्ञ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण कल्याणकारी विधा है, विज्ञान है, जिसको ईश्वर ने हम सबके लिए बनाया है। मनसा वाचा कर्मणा यदि हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समस्त व्यवहार, हमारा समस्त क्रियाकलाप जो भी है, वो सब दिव्यता से आपूरित हो जाते हैं। तो यह मंत्र बहुत सुंदर है, इस मंत्र को लिखेंगे, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष में करता हूं। कहा पृथक प्रायन प्रथमा, पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो अकृण्वत। कृण्वत कृण्वत श्रवस्यानि। दुष्टरा। ना ये शेकुर यज्ञाम ना ये शेकुर यज्ञ। शेकुर यज्ञाम नावम आरुहमिर्मैव।
आवम आरुहमीर्मैव ते न्याविशन्ता केपयः। केपयः उच्चारण करेंगे। पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो कृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा नाये शेकुर्यज्ञियां नावम आरुहमिर्मैव ते न्याविशन्त केपयः। पृथक प्रायन प्रथमा देवहूतयो अकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा नाये शेकुर्यज्ञियां नावम आरुह्यमीर्मैव ते न्याविशन्त केपयः। ऋग्वेद का यह मंत्र, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि याज्ञिकों का लोकोत्तर व्यवहार कैसे होना चाहिए। विशेष रूप से हम एक बार इसका शब्दार्थ करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। जो प्रथमा, पृथक प्रथमा, प्रथमा देव हूतयः पृथक प्रायन दुष्टरा। जो प्रथम कोटि के विस्तृत जानी देवहूतयः दिव्य गुणों का आह्वान करने वाले, पृथक जो अलग या अलहदा जिसको बोलते हैं, प्रायन जाते हैं अर्थात वो प्राप्त कर लेते हैं। किंतु वो जो दुष्टरा, बड़े दुस्तर, जो श्रवस्यानि श्रवणीय यशों को अकृण्वत प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जो ये यज्ञाम, इस यज्ञ रूपी नाव पर आरूहम चढ़ने में न शेकुहु समर्थ नहीं होते, वे निश्चित रूप से केपयः, केपयः कुत्सित, शास्त्र विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल या उससे विपरीत कर्म करने वाले ईर्मा एव, यही इसी लोक में, इस दलदल में, संसार सागर में न्याविशन्ता, नीचे नीचे धंसते जाते हैं। स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं। चार बातें इस मंत्र में प्रमुखतः बताई गई, चार बातों पर ध्यान दिलाया गया। पहली बात क्या है कि दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करें। प्रथमा देवहूतयः पृथक प्रायन। प्रथमे किम करणीयम, प्रथमम अर्थात पहले हम दिव्य शक्तियों का, दिव्य विचारों का या दिव्यता का हम आधान करें, उसको आमंत्रित करें तथा उसको अपने पास स्थिर रखें। ऐसा करने वाले महापुरुष प्रथम कोटि के जो है मनुष्य होते हैं, जो दिव्यता को संजो करके रखते हैं, दिव्यता युक्त जीवन जीने का प्रयास करते हैं और संसार के साधारण व्यक्तियों से वो पृथक चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान से आप्लावित होगा, जो व्यक्ति उस ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत होगा, वो हजारों लाखों करोड़ों में बिरला ही होगा। वो संसार की चकाचौंध में रोलता नहीं, उसमें मिलता नहीं, उसमें वो फंसता नहीं है। वो सदा सर्वदा अलग ही दिखाई पड़ेगा। उसका जो संस्कार है, उसका जो आचरण, उसका जो व्यवहार है, उसका जो समर्पण है, उसमें पूरी दिव्यता घटित हुई दिखाई पड़ेगी।
व्यक्ति को आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये कितना व्यक्ति दिव्यता युक्त है और कितना ये कुत्सित है, जब आपका सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है तब। और वो व्यक्ति जो याज्ञिक है, तो यजनीय उसका जो स्वभाव है, जो कल्याणकारी स्वभाव है, तो व्यक्ति का उठना बैठना बोलना सुनना सब वो पता चलता है कि वास्तव में ये बिल्कुल अलग है, और वो बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। छोटे बालपन से ही ऐसे महापुरुषों के अथवा ऐसे दिव्यता से युक्त जनों के स्वभाव को देख करके, उनकी दिव्यता को देख करके ये पता चलता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, अर्थात शुभ और दिव्य जीवन व्यतीत करेगा। मंत्र में दूसरी बात क्या कही? वे संसार में ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं। संसार में वो जो है निश्चित रूप से विशेष कार्य करने वाले होते हैं। वे ऐसी सामर्थ्य से युक्त होते हैं कि वो सर्वसाधारण व्यक्ति उसको कर नहीं सकता, असाधारण बनकर के ही व्यक्ति उसको कर सकता है। ऐसा सामर्थ्य उनके अंदर आ जाता है, अद्भुत कार्य करते हैं, अद्वितीय कार्य करते हैं, जिनके जीवन में दिव्यता है, जिनका जीवन यजनीय है, इसी के लिए उनका जन्म होता है। तीसरी बात मंत्र में क्या कही? कि वे यज्ञ रूपी नौका पर चढ़ करके, क्योंकि हम सबका जीवन यज्ञमय हो और इसके बिना कोई उद्धार हमारा कर नहीं सकता। हम सबके जीवन में यज्ञी भावना होनी चाहिए। जैसा हम विचार करें वैसा व्यवहार करें, अर्थात शुभ विचार करेंगे शुभ व्यवहार होगा, तो शुभ का आधान होगा इस सारे संसार में। तो यज्ञ रूपी नौका में, अर्थात कल्याणकारी जो नौका है, जो सर्वहित भूतरत है, जो सर्व साधारण के लिए सर्व जनहिताय जो लगे हुए हैं, वे निश्चित रूप से यज्ञ रूपी नौका पर चढ़ करके ही प्रथम कोटि के बनते हैं, और इसी कारण अद्भुत काम करने की शक्ति उनमें आती है। बिना यज्ञी भावना के कोई भी याज्ञिक सदगति को नहीं प्राप्त हो सकता है, त्याग की भावना के बिना सदगति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और चौथी बात क्या कही मंत्र में? कि जो इस यज्ञ रूपी नाव पर नहीं चढ़ पाते हैं, जो इसमें न शेकुहु आरूहम, यज्ञ रूपी नावम, इस नाव में जो यज्ञाम, इस यज्ञ रूपी नावम नाव पर आरूहम न शेकुहु, जो यज्ञीय जीवन नहीं बना पाते, जिनके मन में वाणी में और व्यवहार में कल्याण नहीं है, कल्याण की बातें नहीं है, या कल्याण युक्त आचरण नहीं है, जो अशुभ आचरण से युक्त हैं, वो कभी भी सामर्थ्य को प्राप्त नहीं हो सकते। आत्म सामर्थ्य नहीं मिलेगा उनको, आत्मबल नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो धन संपदा वाले हो जाएं, धन बल हो जाए, जन बल हो जाए, बाहुबल भी मिल सकता है, शारीरिक बल मिल सकता है, लेकिन आत्मिक बल उनको कभी मिल नहीं सकता है। छल बल से लोग सत्ता हासिल करते हैं, छल बल से लोग दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाते हैं, ये हो सकता है कर ले व्यक्ति, लेकिन आत्मबल कभी उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। छल बल वाला व्यक्ति कभी भी आत्मबल नहीं प्राप्त कर पाता है। जिसके जीवन में छल बल नहीं है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं है, वह व्यक्ति आत्मिक सुख और शांति की वर्षा करता है, स्वयं आनंदित रहता है, दूसरों को भी आनंदित करता है। इसलिए पवित्रता युक्त जीवन जीने का सामर्थ्य उनको मिलता है, जो यज्ञ रूपी नौका में सवार होते हैं, जो वास्तव में सच्चे याज्ञिक बन करके अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भर देते हैं। अतः यह जो वेद मंत्र है,
हमको दिशा देता है कि हमारे जीवन में अद्भुत यदि हमको क्षमता से ओतप्रोत होना है, यदि निश्चित रूप से हमको इस सांसारिक दलदल में नहीं फंसना है, तो इस छल बल से बचना पड़ेगा। और छल बल से बचने का, दलदल से बचने का एक ही उपाय है कि हम कमल के जैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। अधिक अधिक उत्तरोत्तर हम अपने जीवन को विकसित करें, दिव्यता से परिपूर्ण करें, यज्ञीय भावना से उत्प्रोत करें, तो दलदल में नहीं फंसेंगे। और इस पर एक एक बिंदु पर विचार करने की जरूरत है। तो वेद में मन सहित जो पहले ही कहा कि दिव्य शक्तियों को आमंत्रित करे, पहले मंत्र में कहा कि प्रथमा देव हूतयः पृथक प्रयाण दुष्टरा, कि वह प्रथम दिव्यता से ओतप्रोत हो, दिव्यता का आधान करे, दैवी शक्तियों का आह्वान करे, उनको अपने अंदर स्थापित करे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यज्ञीय भावना से उत्प्रोत होना है। और इन इंद्रियों को भी देव कहते हैं। हम दुनिया को जीतने के लिए लालायित रहते हैं, जग को जीतने के लिए लालायित रहते हैं, परंतु अपनी छोटी छोटी जो संकीर्ण विचारधाराएं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता है, जो स्वयं इंद्रिय जय को प्राप्त नहीं कर पाता है, वो संसार में कैसे विजय प्राप्त कर सकता है? अतः बिल्कुल यह स्पष्टता से हमको समझना चाहिए कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का जो वेदोक्त, जो मर्यादित आचरण है, वही हम करें। इससे क्या होगा? इससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा और ये जगत भी श्रेष्ठ बनेगा। इसलिए प्रथम कोटि का यदि मानव से महामानव बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो ये हमारी इंद्रियां हमको वहां तक पहुंचा सकती है। और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये हमको विषयासक्त कर देंगी, विषयों में फंसा देंगी। हमारा जीवन जो यज्ञीय होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, वो होगा नहीं। स्वयं भी हम जो है दलदल में फंसेंगे और दूसरों को भी फंसाएंगे। अतः अमर्यादित भोग में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति संसार में होगी, इसके बिना बच नहीं सकते, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। प्रवृत्ति होगी, लेकिन जब ज्ञान को हम, यज्ञ को हम, योग को हम मूल में रखेंगे, उसमें भूल नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यह जीवन चमकेगा, दिव्यता से परिपूर्ण होगा और दिव्यता हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इंद्रियां हमको गर्त की ओर ले जाएंगी, हमारी दिव्यता को नष्ट करेंगी और उस समय मनुष्य मानवता के स्तर से गिर करके पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाता है, दानव बन जाता है। और निश्चित रूप से यह मनु महाराज भी इस पर लिखते हैं, इंद्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम इंद्रियम तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृतेः पात्रादि बोधकम। कह रहे हैं कि सब इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी विषयासक्त हो जाए, किसी भी विषय में एक इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, किसी भी स्तर से एन केन जैसे तैसे व्यक्ति नियंत्रण कर रहा उनका, और फिर भी यदि नहीं नियंत्रित हो रही है, एक इंद्रिय का भी प्रमाद हमारे जीवन को भटका जाएगा। निश्चित रूप से मनुष्य का सब विवेक इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे कि कोई घड़ा में पानी हमने पूरा भर दिया और कहीं से छोटा सा सुराख है, बाल जैसा भी सुराख यदि घड़े की पेंदी में है, तो एक एक बूंद पानी पूरे घड़े के पानी को बहा ले जाता है। कितना भी बड़ा पात्र हो, पात्र में यदि उसकी पेंदी में या बीच में कहीं भी सुराख है, जहां तक जल है, तो निश्चित रूप से सारा जल बह जाता है। वैसे ही हम कितने ही
गुणवान हो, कितने ही बलवान हो, धनवान हो, प्रज्ञावान हो, यदि इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भटकाव में आ जाएगा। हम भटक जाएंगे, जो हमारी मंजिल है उसको हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेद मंत्र हमको सतर्क कर रहा है, सावधान कर रहा है कि प्रथम कोटि के मनुष्य साधारण जन से पृथक चलते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि उसके यातायात के लिए संसार में कोई अलग से कोई सुरक्षा की व्यवस्था हो। पृथक चलने का आशय ये है कि उसका सुनना, उसका बोलना, उसका देखना, उसकी सारी प्रक्रियाएं क्रियाएं दिव्यता से परिपूर्ण होती है और वह सामान्य व्यक्तियों की प्रवृत्ति जो भोग की होती है वो भोग ही नहीं होता है। भोगमय संसार में भी योगमय जीवन जीता है। इस प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति, महापुरुषों की जो है, जो उसकी त्याग की जो भावना है, वो संसार के जो साधारण मनुष्य हैं वो उनसे पृथक होता है। इसलिए कहते हैं वो सबसे अलग है। एकस्य कर्म संविच्छे करोत्यन्योपि गर्हितम गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः। एक जो है बहुत अच्छा श्लोक ये प्रसिद्ध है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक को बुरे काम में प्रवृत्त देख करके दूसरा भी बुरा करता है, उसमें वो भी सम्मिलित हो जाता है, लिप्त हो जाता है। संसार में प्रायः जो गतिकता है, अर्थात देशी भाषा में कहें, ग्रामीण भाषा में कहें तो भेड़ चाल। भेड़ चाल, एक भेड़ गई तो उसके पीछे सब बोली, अब वो कहीं भी जाए उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें जाएंगी। तो ये जो गतानुगतिक है, इस बात से हमको बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो सत्य है, जो तथ्य है, जो हमको आत्म कल्याण से लोक कल्याण की ओर ले जाने वाला व्यवहार है, उसको करना चाहिए। दुनिया यदि एक ओर हो और मैं यदि अकेला भी पढ़ रहा हूं, वेदनुकूल आचरण में यदि समझौता करने की बात हो, यदि उससे विपरीत आचरण की बात हो, दैवी मार्ग से, दैवी संपद से प्रतिकूल जो आचरण करने की बात हो, तो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। जो यज्ञ से परिपूर्ण कर्म नहीं है, कल्याण से परिपूर्ण कर्म नहीं है, उन कर्मों को कभी भी नहीं करना चाहिए। ये जो कोई ठीक है चलता है सब, ये तो संसार है, ऐसे ही चलता है, जो लोक की तरह नहीं चलेगा वो फिर नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं। जो आत्मनिवेदन है, जो उस परमात्मा के प्रति समर्पण है, जो आत्मानुकूल आचरण है, उसको सदा सर्वदा सर्व प्रमुखता से मानना चाहिए। उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। यदि जो सत्य है, तथ्य है, जिसको ऋषियों ने और हमारे जो है ऋषि मुनियों ने आत्मसात किया है, जिसको वेद भी प्रोत्साहित करता है, वेद भी जिसकी चर्चा करता है, आदेशित करता है, वही आचरण करना चाहिए, यज्ञीय कर्म करना चाहिए और उस परमात्मा से सदा यह प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार बैरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझको तुम्हारी आज्ञा अर्थात वेदवाणी, परमात्मा की वाणी है, उससे बिल्कुल इधर उधर कोई कार्य नहीं करना है। केवल आपका सहारा चाहिए। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की न धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए।
दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए, कुछ भी न करुणा निधान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। निश्चित रूप से ये वेद का जो उपदेश है ये हमको जीवन में उतारना चाहिए। और अगली बात क्या कही? खाक भी रमाएंगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। संसार के लोक में जो लोग हैं वो अट्टालिकाओं की चाहना करते हैं, लेकिन जो साधक है, जो सबसे पृथक है, उसको आत्म संतोष चाहिए, उसको आत्मानंद चाहिए, उसको सच्चिदानंद चाहिए, उसको इस लोक का सुख मौज मस्ती नहीं चाहिए। खाक भी रमाएंगे रमाना जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। बंगले न कोठी मकान चाहिए, बंगले न कोठी मकान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या कर उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। क्या कर उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी न बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी न बेमोल जुबान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो ऐसे यज्ञी भाव से कि परमात्मा की वाणी वेद उपदेश हम अपने जीवन के हर पल हर क्षण उसको आत्मसात करते हुए आचरण में उतारे, यज्ञमय जीवन बनाए। तो इस मंत्र की चर्चा और हम आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति।